फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी का। तो चलिए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल को नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्विन अवनी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मॉर्निंग के 5:30 हो चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ। अभी सभी लोग सो रहे हैं और मैंने आते ही के साथ सबसे पहले अपने लिए जो है ब्लैक टी बनने रख दी है। और अमन को भी उठाना होगा, तो उसके लिए भी जो दूध वाली चाय बच्चे पीते हैं वो मैंने बनने के लिए रख दिया है बस। और साथ ही साथ में मैं जो है और भी काम करती जा रही हूँ। जैसे कि अभी मेड आ गई है तो उसको भी मतलब देना रहता है चाय, तो उसके लिए भी मैंने बनने के लिए रख दी है। फिर जो गार्बेज है घर का, मॉर्निंग में कचरे वाला आ जाता है तो वो सारा गार्बेज इकट्ठा करके उसको यही ब्लैक पॉलीथिन में बाहर हम रख देते हैं। अब मैंने चाय तो बना ही ली है, मैं भी पीने लगी हूँ। और ये देखिए, जो मेरी मेड आई है उसको भी मैंने चाय दे दिया है। कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने मैंने जो है सारे कपड़े रूम में ही फैला दिए हैं। इस रूम में भी, हॉल में भी डाले हुए हैं। ये देखिए, अंदर अभी सब सो रहे हैं और अंदर के रूम में भी आप देख सकते हैं इस तरह से कपड़े ही फैले हुए हैं। बारिश के सीज़न में यही रहता है, रूम में ही कपड़े फैले रहते हैं अधिकतर। तो और बारिश के कारण मैंने भी अभी वॉक पे जाना थोड़ा बंद किया हुआ है। तो बस आज जैसे कि बच्चों की स्काउट ड्रेस है, अवनी अनीका की जो कल थी वो वाइट ड्रेस पहन के जाती है वेडनेसडे को, और थर्सडे को वही नॉर्मल वाली ड्रेस रहती है। तो बस यही सब मैं जो है अभी अलमीरा से निकालने आई हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, इनकी जो ड्रेस रहती हैं उनको मैं जिस तरह की जो मतलब जैसा उसका जो घड़ी रहता है ना उसी तरीके से रखती हूँ, तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं जाती है हमको प्रेस वगैरह करने में भी। तो बस इसी तरह से मैंने सब कपड़े निकाल लिए हैं। और टाइम हो गया है अब अमन को भी उठाने का, तो उसको मैं उठा के भी आ चुकी हूँ। और उसके लिए भी चाय अब मैं बनने रख देती हूँ। फिर से एक बार अच्छे से थोड़ी रखी हुई है, मेड के लिए बनाया था अभी, तो रखा हुआ है चाय, तो उसको मैं गरम करके देती हूँ। उसको नमकीन के साथ चाय खाना है, तो बस इसी तरह से चाय जो है मैं उसके लिए छान देती हूँ अच्छे से गरम करके। और थोड़ा सा दूध डाल के और मैंने अच्छे से उसको बना दिया है वैसे, क्योंकि थोड़ी कम थी। तो बस इस तरह से उसको मैं देती हूँ। और मैं जो है साथ ही साथ में मॉर्निंग में नल आ जाता है, तो बस इसी तरह से सारा जो पानी वानी का काम है, फ़िल्टर भरना और मटके में डालना, तो ये चलिए हम लोग सब अब ये काम कर लेते हैं। तो इस तरह से टैप से मैं पानी भरती जा रही हूँ, फ़िल्टर में डालूँगी, फिर इस तरह से रख देंगे। मेड जो बर्तन धो के गई है मॉर्निंग के, तो वो मैं सारे बर्तन अब जो है सिस्टमैटिकली जो जहाँ रखना है उनको अच्छे से जमा लेती हूँ जब तक, क्योंकि इसे ये सारे काम लगे हाथ रहते छोटे मोटे काम ही हैं, पर करना तो हमको ही रहता है। तो जब जैसा टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंगली मैं इन सबको मैनेज करती हूँ, सेट करती हूँ कि क्या कब क्या चीज़ करना है। तो ये देखिए, अमन को मैंने दे दिया है ब्रेकफ़ास्ट, तो वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है। और मैं जो हूँ, क्योंकि ड्रेस में प्रेस करना होगा, तो उन सभी ड्रेसों में, अवनी नेहा की भी ड्रेस में और अमन की, तीनों बच्चों की ड्रेसेस में मैं प्रेस कर लेती हूँ जब तक। तो क्योंकि से सारी जो ड्रेसेस हैं आज फिर से नए उससे पहन के जाना है। भले ही वीक का मिडिल का डे है, लेकिन वेडनेसडे को क्योंकि दूसरी ड्रेसेस रहती हैं, थर्सडे में दूसरी हो जाती हैं, तो इसीलिए इसलिए मतलब कि वो दूसरी ड्रेसेस जो हम नई निकालते हैं तो उनको प्रेस करके ही पहनना होता है। तो चलिए, आप मैं जो हूँ प्रेस कर रही हूँ जब तक, आप भी इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब।
तो फ्रेंड्स, बच्चों की ड्रेसेस प्रेस करने के बाद उनको मैं इसी तरह से सिस्टमेटिकली रख देती हूँ, जिससे कि पहनाने में आसानी रहती है। ईज़िली हम उनको पहना लेते हैं और जो भी चीज़ें उनको पहनाना रहती है वो अच्छे से सब एक जगह इकट्ठा करके रख लो तो बहुत ईज़िली आप उनको ड्रेसअप कर सकते हो। अमन तो खुद से ड्रेसअप हो जाता है, पर अवनी नेहा को कराना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए, अब हम आ चुके हैं शूज़ पॉलिश करने के लिए। तो ये भी एक डेली का काम है। ड्रेसेस अच्छे से सिस्टमेटिकली रखने के बाद हमको शूज़ पॉलिश करना होता है, क्योंकि शूज़ बच्चे डेली बहुत गंदे करके आते हैं। तो बस इस तरह से देखिए, तीनों के शूज़ में मैं पॉलिश कर रही हूँ और इनके शूज़ में ना एक वीक करती हूँ और एक वीक नहीं करती, क्योंकि जब इनकी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो बच्चों के साथ करती हूँ, तो ये भी रेडी होते रहते हैं, तो इनके भी शूज़ में मैं पॉलिश कर देती हूँ। लेकिन जब नाइट शिफ्ट रहती है नेक्स्ट वीक में, तो मैं नहीं करती हूँ। जैसे अभी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो अभी मैं शूज़ नहीं पॉलिश करती हूँ, क्योंकि जाते टाइम फिर खुद ही कर लेते हैं। तो इस तरह से, और मॉर्निंग रूटीन पूरी तरह से ना फ्रेंड्स चेंज हो चुका है, क्योंकि से वैकेशंस में उठते थे मॉर्निंग में, तो कहीं आज कहीं घूमने जाना है तो कहीं कहीं घूमने जाना है, पर अभी जो है पूरा सिस्टम मतलब सब कुछ चेंज हो चुका है। और यही तो पूरा ईयर हमारा यही रूटीन रहना है। वैसे तो बहुत घूम फिर के आ गए। और आप सभी जानते हैं, सावन का महीना जैसे चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, मेड तो हमारी लगी हुई है। जब से मेरी बैक में पेन हुआ था, तब से मैंने मेड लगा ली थी झाड़ू पोछे के लिए भी। लेकिन अभी सावन में क्या है कि वो आती तो है, पर इस टाइम पे ये सोते रहते हैं, तो मैं उनसे झाड़ू पोछा मॉर्निंग में नहीं कराती हूँ। तो मैं ही एक बार क्या है, बच्चों के स्कूल जाने के पहले एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ और भगवान वाले रूम में पोछा फेर लेती हूँ, क्योंकि इसे नहा के पूजा वगैरह करना रहती है सुबह से। और मेड जो है अब सेकंड बाद जो आएगी, तो वो काफ़ी लेट आती है। जब तक तो मतलब पूजा खाना वाना सब बन जाता है। तो इसीलिए जो है, मैं सुबह बच्चों की तैयारी करने के बाद जो है झाड़ू लगा लेती हूँ भगवान वाले रूम में, हॉल में और किचन में। तो बस अभी मैंने झाड़ू जो है भगवान वाले रूम में बस लगाई है, और फिर मैं आ चुकी हूँ बॉटल भरने के लिए। ये क्योंकि से तीनों बच्चों को बॉटल लेके जाना है। अमन जो है ठंडा पानी लेके जाता है, तो उसका बॉटल मैं फ़िल्टर से भर के और फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो वो उससे जब तक उसके जाने तक अच्छा ठंडा हो जाता है। पर अवनी निका को मैं ठंडा पानी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब स्कूल में मैं ठंडा पानी भेजना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, तो मैं उनको नॉर्मल वाटर ही भेजती हूँ। तो इस तरह से तीनों की बॉटल भर लेते हैं, और फ्रिज की बॉटल भी रात भर में खाली हो ही जाती है। खाना होने के बाद भरो, लेकिन सोते-सोते तक वो सब खाली हो जाती हैं, तो उनको भी मैं अभी भर के रख देती हूँ, जिससे कि जब तक सब उठेंगे, मतलब पानी पीने का टाइम रहेगा, तो फिर हम को वो पानी ठंडा मिलता है। बस अब जो है बॉटल भरने के बाद अमन तो अपना खुद से रेडी होता है, तो बस इस तरह से मैं किचन में और हॉल में आ चुकी हूँ। किचन में मतलब झाड़ू लगा ली है, और हॉल में अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हॉल में इसलिए लगाना रहता है, क्योंकि से आप भगवान के रूम से फिर आप जो है ऊपर जाते हैं, और छत में भी पूजा करने जाना होता है। तो इस तरह से मतलब हमको ये सारे रूम साफ़ चाहिए रहते हैं। तो बस मैं ये जो है अभी इस टाइम में, सावन के महीने में, मतलब मुझे इन कमरों में झाड़ू लगाना पड़ता ही है। तो चलिए हम फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, जब तक जो अमन है वो रेडी हो रहा है, और फिर वो स्कूल के लिए निकलेगा, क्योंकि वो जब पहले जाता है, वो मतलब 7:45 तक वो निकल ही जाता है, उसके पहले ही निकल जाता है। और जब तक जो है मेरा ये सारा काम भी हो जाता है, क्योंकि अमन के साथ इतना लगना नहीं रहता है, पर अवनी निहा के साथ पूरा मतलब हमको 1 घंटे, 8 से 9, पौने 8 अमन जैसे जाता है, मैं उनको उठाती हूँ, तो उनके साथ पूरा 1 घंटे हमको देना पड़ता है। अब ये भी उठ चुके हैं, तो फ्रेंड्स अब देखिए, अवनी और अनिका को उठा लिया है, दोनों का ब्रश हो गया है। ये अभी लेकिन थोड़ा सा नींद में है, तो ये लेटी हुई है अभी। बस अब इनको फटाफट से ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर रेडी करके स्कूल के लिए भेजेंगे। तो अमन तो अपना सारा काम खुद कर लेता है, साथ ही साथ में मेरे सारे काम और हो भी जाते हैं। पानी वानी भर लेती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा लिया जैसे कि, तो इस तरह से जो भी और ऊपरी काम होते हैं वो मेरा होता जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ पूरा 1 घंटे, अभी मुझे ये देखिए 8 बज रहा है, पूरे 1 घंटे मुझे इनके साथ ही लगे रहना होगा। इनको उठा के अभी ब्रश कराया, और अब जो है ब्रेकफास्ट करा के फिर एक एक करके दोनों को रेडी करेंगे। तो चलिए हम लग जाते हैं अपने काम में। तो दोनों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद जो है मैं आ चुकी हूँ। उन लोगों को आज फ्रूट्स लेके जाना है, फ्रूट डे है, तो वो कह रही है मुझे, हम लोगों को एप्पल लेके जाना है, हम एप्पल लेके जाएंगे। तो बस इस तरह से थोड़ा सा काट के, हल्का सा नमक जो होता है
एक साइड में रख देती हूँ कि हल्का सा नमक के साथ एप्पल खाओ तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि। तो बस ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा कट करके दोनों को मैं एप्पल आज रख के भेज रही हूँ। फ्रूट डे है, मतलब वैसे तो इनकी डायरी में सारे डेज़ के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है किस दिन क्या लेके जाना है, पर वैसा तो हम कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते हैं। पर आज इन लोगों को फ्रूट लेके जाना है तो वही काम मैं करती जा रही हूँ, फ्रूट भेज रही हूँ, एप्पल भेज रहे हैं। अब जो है दोनों को तैयार करने का काम चालू होगा और अब आप देखिए जो है इनको रेडी करते करते ही करने के साथ ही देखिए धूप भी है और बारिश भी कितनी तेज़ होने लगी है। तो अब बस आप देख सकते हैं अभी दोनों जन ब्रेकफ़ास्ट करके थोड़ा सा फ्रेश हो रही हैं और पानी इनके जाने तक तो रुक ही जाए तो बहुत अच्छा है। और ये टाइम रहता है अमन की असेंबली का, पता नहीं असेंबली वहाँ पर हो भी रही होगी स्कूल में कि नहीं हो रही है। तो बस ये देखिए अपनी निगाह को रेडी करने के बाद आज मम्मी जी भी जल्दी उठ गए हैं तो उनके लिए भी मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है। अवनीका रेडी हो चुकी हैं और जो है बैठ के दोनों अपना कुछ खेल रही है, कहीं बाहर देख रही है कि पानी रुक जाए और मैं जो हूँ आ चुकी हूँ फिर से किचन में और मम्मी जी की चाय तैयार करने लगी हूँ। तो बस ये देखिए उनकी चाय बन चुकी है, अब बस उनको मैं दे देती हूँ। और आप सभी जानते हैं मम्मी जी कटोरी में ही चाय पीती हैं क्योंकि से उनको जो है बिस्किट खाना रहता है उसमें डाल के। और ये इस तरह से अवनीका दोनों पूरी रेडी हो गई हैं और जब तक ये इनको जाने में अभी टाइम है 10-15 मिनट पहले ही हो जाती हैं दोनों रेडी जनरली। तो बस इस तरह से देखिए जो कपड़े मैंने रात में डाले थे रूम में तो वो अब मैं उठा के अच्छे से सब जमा के रख लेती हूँ क्योंकि ये सूख चुके हैं, फ़ैन में ही सूख गए थे। और अभी भी मौसम आप देख ही रहे हैं कि उनको धूप में भी हम नहीं डाल सकते हैं कि एक बार धूप लग जाने दें। तो बस इस तरह से सारा वो भी मैं उठाती जा रही हूँ। साथ ही साथ में अब टाइम हो चुका है अवनीका के जाने का, तो बस ये जा रहे हैं और दोनों को छोड़ के आएँगे। पानी भी देख रहे हैं क्योंकि हल्का मतलब पानी गिर ही रहा है, थोड़ा-सा कम हुआ है। तो जैसे ही ये थोड़ा कम हो गया है इसलिए दोनों को लेके जा रहे हैं। वैसे तो रेनकोट मैंने रखी हुई है कि अगर तेज़ हो तो पहना लीजिए और वरना तो अभी थोड़ा-सा कम हो गया है, जाके छोड़ के आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर तो इनका स्कूल है नहीं, पास में ही है। तो बस 5 मिनट में दोनों अभी पहुँच अवनीका के स्कूल जाने के बाद आपने देखा ही मैं फटाफट से मैं फ़्रेश हो गई, नहा लिया और उसके बाद जो है अपने काम में फिर लग गई। अमन के टिफ़िन की तैयारी करना है क्योंकि मैं उसको लंच जो है मॉर्निंग में नहीं रखती हूँ, तो बस उसके लिए मैंने आलू जो है उसको बॉयल होने रख दिया है। उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, जीरा आलू जो उसको पसंद है और पूरी। और अभी मैं आई हूँ अपने जैसे मैं आप जानते हैं मैं नहा के सबसे पहले जाती हूँ मंदिर। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ भोलेनाथ को एक बार प्रणाम करने आ गई थी और सुबह मॉर्निंग में ही उनको उठा तो देते ही हैं। और फिर ये जो शमी पेड़ लगा है हम लोगों का वो देखिए आप कितना अच्छा लगा हुआ है। तो इससे शमी पत्ते तोड़ के जाएंगे क्योंकि आपको मालूम ही है कि मैं डेली नहा के सबसे पहले जाती हूँ भोलेनाथ के टेम्पल। तो चलिए अभी सबसे पहले हम टेम्पल होके आएंगे और फिर घर में आके पूजा करेंगे। तो अभी तो हम यही मैं शमी पत्ते वगैरह तोड़ रही हूँ और फिर हम चलेंगे मंदिर। तो इस तरह से देखिए मैंने शमी पत्ते जो हैं तोड़ लिए हैं फ्रेंड और अब हम चलते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ मंदिर जाने की तैयारी करने के लिए क्योंकि मैं सबसे पहले घर की पूजा करने से भी पहले मैं जाती हूँ मंदिर। तो क्योंकि अभी मौसम थोड़ा खुला भी हुआ है और धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है फ़िलहाल, तो सबसे पहले हम मंदिर ही होके आते हैं। वैसे मेरा डेली का ही काम है, मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ फिर आके घर में दूसरी पूजा अपने घर की पूजा नॉर्मल पूजा करती हूँ। तो बस उसी की तैयारी हम कर रहे हैं और क्योंकि ये तो मेरा रूटीन है ही, ये सबको मालूम ही है कि मैं मंदिर जाती ही जाती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने पूरी थाली सजा ली है और डेली जो है मैं मतलब यही जल और टिक्का विक्का सब कुछ लगाने का तो ये सारा सामान मैंने रख लिया है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में भी इस टाइम पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि इसे सावन महीना चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं। तो सावन महीना होता है भोलेनाथ का ही, तो काफ़ी लोग आते हैं और सुबह टाइम तो जिसमें ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो बस जो है ये हम मंदिर जाएंगे क्योंकि आपको पता ही है बहुत पास में ही हमारे मंदिर है, घर के पीछे ही मतलब मुश्किल से 5 मिनट का ही रास्ता ही है। तो बस पहले मैं जो थी गाड़ी से चली जाती थी लेकिन अभी मैं पैदल ही जाने लगी हूँ। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा करके दर्शन करके आ चुके हैं और बस आते ही साथ सबसे पहले मैं नहा जैसे ही मैं पहले निकली थी उस टाइम पे मैंने अमन की टिफ़िन के लिए ना आलू बॉयल होने रख दिए थे क्योंकि उसको टिफ़िन देने जाना रहता है 11 o'clock पे। तो वो
हो चुके थे, ये घर में थे तो इन्होंने बंद कर दिया था कुकर। और बस अब मैं आके जो है जो कुकर लगाना है दाल और राइस वगैरह, दाल उसको बना के रख लेती हूँ। तो बस ये मैं सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं और पूजा करूँगी तो कुकर तो हो ही जाएगा। और साथ ही में क्या है, अमन के स्कूल का भी चल रहा है, तो अमन की स्कूल का टाइम हो रहा है, तो आटा भी मैं सान के रख दूँगी, जिससे कि उसके स्कूल जाने तक जो है थोड़ा-सा आटा सेट हो जाए, उसको टिफ़िन भेजने से पहले। तो बस फटाफट से हम आटा सान लेते हैं। और अभी जो है सिर्फ़ मंदिर में होके आई हूँ, घर की पूजा तो हुई नहीं है। और क्योंकि अभी इन्होंने भी नहीं, मतलब ये भी दूसरे काम में लगे हुए थे अपने, तो चाय-वाय पी के थोड़ा-सा बैठते हैं, मतलब, और फिर उसके बाद ही नहाना-धोना ये करते हैं। तो बस इस तरह से मैं जो है अमन के टिफ़िन की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि अवनिका के जाने के बाद थोड़ा-सा घर सेट-वेट करने के बाद टाइम हो ही जाता है। तो 10:30 वैसे भी हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा टिफ़िन बनाने के बाद ही मैं आज जो है पूजा अपनी करूँ स्टार्ट। तो बस इस तरह से मैं उसको पूरी और जीरा आलू आज रखने वाली हूँ। तो अब जो है अमन का टिफ़िन बन चुका है। इस तरह से पूरी और जीरा आलू मैंने बना दिए हैं। अवनी अनिका के लिए भी 2 आलू बचा लिए हैं, क्योंकि उनको आलू के पराठे पसंद हैं। तो उसका मैं मसाला तैयार करके उनके छुट्टी होने आने के बाद मैं उनको आलू का पराठा बनाऊँगी। और इस तरह से अमन का टिफ़िन रेडी करके रख दिया है, बॉटल और ये टिफ़िन उसका। बस उसके बाद अब जो है नॉर्मल पूजा, इन्होंने भी नहा के जो डेली वाली पूजा थी वो कर ली है। और मैं सबसे पहले आई हूँ, तो अब मैं जो है, और पूजा तो हो गई है, तो मैंने आज से बृहस्पतिवार का व्रत भी रखना स्टार्ट किया है। तो बस उसकी पूजा मैंने करना स्टार्ट कर लिया, भगवान को भोग लगा दिया है। मैं बृहस्पतिवार की पूजा अलग से पटा बिछा के और इस तरह से नहीं करती हूँ, नॉर्मल जैसे हम करते हैं वही करके मैं कथा कर लेती हूँ। तो बस चलिए, सबसे पहले हम बृहस्पतिवार की कथा करेंगे, और उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने रामायण पढ़ना भी स्टार्ट किया है। ये करने के बाद मैं रामायण पढ़ूँगी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो लंच की तैयारी करूँगी। तो बस इस तरह से कथा करने के बाद, रामायण पढ़ने के बाद, ये सब करते-करते मुझे मतलब 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं। और बस 12 मतलब सब पूजा होने के बाद जो होता है, टाइम इतना हो जाता है, और फिर जाके मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले लंच में मैं आ चुकी हूँ, अब पूजा मेरी हो गई है, दोनों ही पूजाएँ। और बस आके सबसे पहले आटा जैसे मैंने सान के रखा ही हुआ था, तो सबसे पहले मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले रोटी बना दो, कुकर तो मैं लगा ही चुकी थी, दाल तो बन ही चुकी है, मतलब उसको फ्राई बस करना रह गया, तड़का लगाना रह गया है। तो सबसे पहले रोटी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के सब्ज़ी काट के, और फिर क्योंकि मेरा तो फास्ट है आज, बस मम्मी जी और इनको और बच्चों के ही लिए करना है। तो बच्चे भी कुछ अलग-अलग आइटम ही खाते हैं, मेनली तो मम्मी जी और इनके हिसाब से ही खाना करना है। तो ज़्यादा रोटी भी नहीं बनना है, सिर्फ 2 जन के हिसाब से बनानी है, तो फटाफट से वो मैं बना लेती हूँ। और फिर मैं उसके बाद जो है सब्ज़ी काटूँगी। तो मेरी रोटियाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, सारी रोटी ना मेरी बहुत अच्छी फूलती हैं फ्रेंड्स। बहुत कम ही है एक आध जो कभी मतलब
जैसे कभी कभी किसी में छेद सा हो जाता है या चिपक जाती है ना बेलने में, तो नहीं होता, जैसे ये वाली में नहीं हुआ था अभी। लेकिन वैसे नॉर्मली जो है मेरी रोटियां हमेशा बहुत ही अच्छी फूलती हैं और वही रोटियां खाने में अच्छी भी लगती हैं। ये देखिए किस तरह से फूली है और यही रोटी खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती भी है। तो बस चलिए फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ और साथ ही साथ में ना मैंने अवनिया के जो आलू का पराठा मुझे बनाना है उसकी भी तैयारी कर ली है। भई आलू में मैंने सारे बेसिक मसाले वगैरह मिला दिए हैं, धना, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्की सी मिर्च पाउडर और ये सब मिला के वो मसाला, नमक, ये सब मिला के भी मैंने उसका मसाला रेडी कर लिया है। तो चलिए रोटी हमने सेक ली है और अब मैं आ चुकी हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमको सब्ज़ी काटना होगी बनाने के लिए, तो इस तरह से आज मैं ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ही लाए हुए थे और 2 जन के हिसाब से तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। तो वही सबसे पहले चलिए हम इसको कट कर लेते हैं और फिर हम बघारेंगे। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी काटने में ये मुझे ध्यान आया कि इस टाइम पे जो है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है टमाटर महंगे होने से, क्योंकि बिना टमाटर के बहुत कम ही सब्जियां बनती हैं। जनरली हर सब्ज़ी में टमाटर डलता ही है और बिना टमाटर के उतना टेस्ट भी नहीं आता है मुझे तो बस अभी लेकिन थोड़ा कम कम डालना पड़ रहा है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को प्रॉब्लम हो रही है टमाटर के रेट महंगे होने से। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ सब्ज़ी जो है सब्ज़ी बन रही है। जब तक ये गए हुए थे अवनी नेहा को लेने के लिए, क्योंकि 12:30 हो गया है, अवनी नेहा के आने का टाइम हो गया है। तो बस ये देखिए दोनों आ चुकी हैं और बड़े खुश खुश से हाय बाय करते हुए आ रही है। मौसम भी चलिए अच्छा था, कम से कम पानी नहीं गिर रहा, तो दोनों बच्चे आराम से। ये क्या फिर से देखिए ये लोग जाने लगी हैं, क्योंकि इनको गाड़ी में अभी एक जो आगे बैठी थी वो पीछे चली गई है, जो पीछे बैठी थी वो आगे की तरफ आ चुकी है। तो इस तरह से एक राउंड ये लगा के आएंगे। दोनों का बस यही चलता है कौन आगे बैठे बाइक में। तो एक्टिवा रहती है उसमें तो दोनों जन खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बाइक में बैठना होता है। तो ये देखिए एक राउंड पूरा घुमा के इन लोगों को ये लेके आ रहे हैं। तो बस घूम के लिए देखिए दोनों आ चुकी हैं और अब जो है घर में उधम चालू। अब आ रहे हैं गाड़ी रख के। दोनों को अच्छे से स्कूल से आने के बाद नहला के रेडी कर दिया है और बस जो है इन्होंने नहलाया और मैंने उनको रेडी किया और बस अब मैं आ चुकी हूँ दोनों को लंच देने के लिए, खाना लाने के लिए। तो वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं उनके लिए आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, सॉस के साथ दोनों खाएगी। तो बस चलिए फटाफट से हम इन लोगों का लंच तैयार कर देते हैं, तो दोनों आराम से गरम गरम। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी हम पराठा बनाते हैं तो हमको गैस जो है हमेशा लो फ्लेम पे रखना चाहिए, क्योंकि उससे ना पराठे मतलब जलते नहीं हैं, बहुत अच्छे से सिक जाते हैं अंदर तक और जैसा जो हमको उसका जो टेक्सचर चाहिए होता है वैसा टेक्सचर ही रहता है। तो जले ना, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि मोस्टली कई बार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मैं तेज़ पे बनाती हूँ और जब तक बेल रही हूँ तो पता चला पराठा हमारा जल गया। तो लो फ्लेम पे बनाओ वो ये अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से आलू भर के जो है एक पराठा रेडी हो गया है, दूसरा पराठा भी करूँगी और फिर दोनों को हम खिलाएँगे। तो दोनों पहले तो कह रही है हाँ अपने हाथ से खाएगी और देखते हैं कैसे क्या वो लोग खाती हैं, क्योंकि कई बार मुझसे कहती हैं कि आप खिलाओ। तो बस इस तरह से देखिए पराठा बन के रेडी हो ही गया है, एक हो गया है, दूसरा भी मैं कर रही हूँ और बस ये देखिए बना के रखा हुआ है, बेलना है। तो ये दोनों के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ और बस इसी के साथ मैं यहाँ का व्लॉग भी एंड करूँगी फ्रेंड्स। बस कि कितना मतलब बिज़ी शेड्यूल रहता है मेरा मॉर्निंग का, जो है सुबह 5:30 से उठने तक का। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम लोगों का लंच होगा, फिर कपड़े जो रखे हुए हैं वो धोना होगा, अमन आएगा तो उसका लंच। तो बस इस तरह से एक सभी फैमिली मतलब सभी लेडीज़ों का यही मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो यही एक मुझे आपको बताना था। बस इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।